हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डे आफ्टर टुमारो जो है रामनवमी की मार्केट क्लोज रहेगा। इन दैट केस जो है मार्केट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही होने वाली। दैट मीन्स फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही होने वाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले कल का इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, एक्सपायरी कैसे प्लान कर सकती है, साथ ही मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज का कि जो न्यूज़ आई थी ईरान और इजराइल के बीच का वॉर का, कि ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर जो है वह अपने ड्रोन से अटैक किया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो लेकिन अभी इजराइल जो है उसका क्या है, दोबारा उसका जवाब देता है या नहीं देता है, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर इजराइल दोबारा मार के अगर जवाब देता है ईरान को, देन फिर युद्ध जो वॉर है इसका आशंका ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर इन दैट केस मार्केट में ज़्यादा डरावनी सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अगर आप देखेंगे कि ईरान ने अपना तरीके से कहा है कि अभी तक मेरी जो मामला सेटल हो गया है, जो इजराइल की वजह से अटैक से जो उनके मेजर जो हर्ट हुए थे, अब उसका उन्होंने बदला ले लिया है। तो उसके सेम सिनेरियो समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट का इम्पैक्ट था, तो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे कि जो गिरावट आई उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 5 लाख करोड़ का, अगर आप देखें 5 लाख करोड़ का जो आज नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को मार्केट क्रैश होने की वजह से। क्लियर। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट क्या पड़ने वाला है। देखिए बैंक निफ्टी, देखिए मार्केट जो हमारा मार्केट जो सॉलिड था, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। तो ये मार्केट कंटिन्यूस हमारा ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो बार बार यही लोग सोच रहे थे कि मार्केट कम नीचे आएगा, मार्केट कम नीचे आएगा। तो सेम सिनेरियो होता है मार्केट को नीचे आने के लिए एक क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मार्केट आपका सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकता। मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जस्ट लाइक कि मार्केट का जो सिनेरियो था, मार्केट अप देन डाउन, देन अप देन डाउन, लाइक दिस टाइप मार्केट जाता है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली जाएगा तो फिर मार्केट कभी ना कभी फॉल तो करेगा ही करेगा, और फॉल करने के लिए उसको केवल एक ट्रिगर चाहिए होता है। तो ट्रिगर का आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो लास्ट स्विंग लो, अगर लास्ट स्विंग लो से अगर आप देखेंगे रन को, तो मार्केट ने अभी जो एक ट्रेडिशनल जो रिट्रेसमेंट होता है, जो लॉन्ग होता है, तो उसको अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अभी भी जो मेन रिट्रेसमेंट का लेवल है दैट इज़ 50% लेवल, ये भी ब्रीच नहीं हुआ है। और सेकेंड में दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 6.618 लेवल, 0.618 लेवल। तो ये दोनों ही लेवल अभी ब्रीच नहीं हुए हैं। इवन अभी बैंक निफ्टी इसके पास आया भी नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी वापस इस जोन में आता है तो फिर से अगेन गुड बाय होगा। जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी कुछ पोजिशन प्लान करते हैं, उनके लिए फिर से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला का। जो लास्ट रैली को मिस करते होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला हो सकता है। इलेक्शन से पहले मार्केट ये मौका दे उनको दे, जिससे दोबारा एंट्री इसमें प्लान कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में। तो इन दोनों लेवल्स को आपको वॉच आउट करना है। 47,500, 47,457 का, 47,000 के लेवल, ये दोनों काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाले हैं। क्लियर ना। अब बात करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले मैं इसको आपको आवली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। आवली टाइम फ्रेम अगर वॉच आउट करेंगे तो जो बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है, ये क्लोज जहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने से मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, एक पुल बैक आया भी, लेकिन पुल का वापस सोल्ड ऑफ हुआ और एक ब्रेकआउट है, नीचे की तरफ सेल ऑफ है। तो जो ये गैप यहाँ बचा हुआ था, इस गैप को इसने ऑलरेडी फिल जो है कर लिया है बैंक निफ्टी ने। क्लियर। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल भी है 47,000 से 47,700 का लेवल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता आपको, तो अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता तो फिर फर्दर डाउनफॉल आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये भी इंपैक्ट करता है कि मार्केट हमारा कल ओपन कैसा होता है। अगर कोई वॉर का इंपैक्ट आएगा तो फिर तो कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करेगा, मार्केट डायरेक्टली नीचे जाने वाला है। गैप डाउन ओपन होगा और फिर सेल ऑफ आता ही रहेगा। जैसे मार्केट में हर पुल बैक जो सेल ऑफ हुआ, सेम जैसे आज वो मार्केट पुल बैक आ गया लेकिन सेल ऑफ हुआ, तो सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो फिर इसके शार्प रिएक्शन में इसका बाउंस भी बैक देखने को मिलेगा, मतलब शार्प रिएक्शन को बैक देखने को मिलने वाला है। तो आपको अपना कैपिटल जो है इस टाइम पे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ट्रेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल का प्रोटेक्ट, क्योंकि कैपिटल अगर प्रोटेक्ट रहेगा तभी आप फर्दर ट्रेडिंग कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं कर पाए। तो क्या करना है, आपको सिंपली आपको वेट करना है, वॉच करना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। देखिए अगर आप 15 टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल पर अभी बैंक निफ्टी आके क्लोज होने को आया है। क्लियर। अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर जो फर्दर सपोर्ट दैट 47,457 का सपोर्ट है, एंड देन 47, ये दो सपोर्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से काम करने वाले, और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो बाइंग का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। क्लियर। राइट। अब लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग अगर मार्केट जो है, जब तक मार्केट 48,001 को वापस इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर लेता, ब्रेक नहीं करता, क्योंकि अगर वापस बैंक निफ्टी जो इस लेवल को लेकर ऊपर निकलेगा तो फिर ये जो गैप छोड़कर आया ना, ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो ये एक आपको ये वहाँ पे एक मूव आपको देखने को मिल सकती है। ये गैप पेंडिंग है जिसको मूव आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक ट्रेड आपको बन सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर इसके आसपास ही ओपन हो तो फिर मार्केट इसी जोन में रहने वाला और फिर केवल पिंग पोंग करेगा आपको, और ऑप्शन सेलर्स का आपका दिन हो जाएगा। क्लियर। कल आपका एक्सपायरी भी तक, एज पर एक्सपायरी अगर बात करते हैं डेटा की, तो डेटा का अगर देखें ऑप्शन चेन डेटा, तो ऑप्शन चेन डेटा अगर वॉच आउट करेंगे तो 47,800 पे 11 लाख और 47,800 पे 11 लाख, 47,700 पे 10 लाख
9 दैट मीन्स क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सेलर से भी मार्केट का जो ये सिनेरियो चल रहा है उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसलिए कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाकर नहीं गया है, केवल हल्के होकर गया ताकि मार्केट कल जो ओपन हो तो जो भी सिनेरियो निकल कर आए वो उनके अकॉर्डिंग और डिसीजन ले सकते हैं। सेम आपको वही प्लान करना है कि मार्केट कल ओपन होगा, फिर ओपनिंग और आप डेटा देखिए कहाँ क्या मार्केट चेंजिंग आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिएगा। क्लियर? लेकिन फिलहाल आपको जो बाइंग का लेवल है 48,107, जब तक इसी लोग को रिक्लेम नहीं करता तो बाइंग की प्लानिंग नहीं करनी है। ऊपर आएगा, बाउंस आएगा तो सेलिंग की प्लानिंग आपको करनी है। क्लियर? ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए निफ्टी के बारे में सेम, अगर हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट को निफ्टी का ओपन करते हैं तो सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे कि अगर फीबो टूल का हम यूज करते हैं निफ्टी को नाउ से, तो निफ्टी अगेन जो निफ्टी है ये भी अप्रोच कर रहा है कहाँ 50% रिट्रेसमेंट लेवल का, देना जो नेक्स्ट लेवल दैट इज 61.8, ये दोनों लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल है। इसके पास कोशिश कर रहा है पहुंचने की, अगर पहुंच जाता है तो फिर एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जगह ये जो लेवल था इसके काफ़ी अच्छा ये जोन था जिसकी वजह से जिसको ब्रेकआउट इसने किया हुआ था। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। लास्ट टाइम कपल ऑफ डेज यहाँ पे सब ट्रेड करने में तब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, फिर से हमारे ब्रेकडाउन किया, वापस इसी लेवल को ब्रेकडाउन, तो वापस इसी लेवल पर आ गया था एक अच्छे से सपोर्ट के लेवल पर। क्रूशियल बुल्स के लिए आखिरी होप है, अगर इस लेवल को इन दोनों लेवल को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर मार्केट में जो करेक्शन है वो डीप हो सकता है। क्लियर? तो उसको वॉच आउट करिएगा ना। बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, तो देखिए सेम सेटअप अगर उसको वॉच आउट करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ और इसके साथ ओपन हुआ यहीं पे इसके आसपास ओपन हुआ, तो जैसे ही 22,243 लोग ब्रेक डाउन करेगा फिर आपको यहाँ पे पुट का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपको 21,116 तक का आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। क्लियर? बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड में जब तक मार्केट ऊपर साइड में, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि आप अपर साइड में ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जब तक मार्केट 22,424 के ऊपर नहीं निकलता है और फिर इस गैप को फिल करें तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना, तब तक आपको आराम से काम होकर बैठना है और केवल वॉच करना है कि मार्केट कैसा बिहेव प्लान कर रहा है। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में इसमें ट्रेड लेने जाएंगे तो गारंटीड आपको ऐसा सीट होंगे और आपके लॉस जो है बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। ठीक है, अगर बात करते हैं कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी हुआ, तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी की बात करते हैं। तो फिर निफ्टी में अगर आप देखेंगे सेम जो बैंक निफ्टी का हाल है वही फिर निफ्टी का हाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर सारे वीक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। यस ना सी, अब अगर आप देखेंगे वॉच आउट तो कितना इंपॉर्टेंट लेवल, कितना क्रूशियल लेवल था जिसको ब्रेकआउट फिर निफ्टी में किया था, वापस उसी लेवल पे फिर से आ रहा है। और अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल की कि रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है, तो 50% और 61.8%, दो लेवल है जहाँ पे ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट, पहला रिट्रेसमेंट तो ऑलमोस्ट आ रहा है, फिर आपका सेकंड रिट्रेसमेंट। तो अगेन निफ्टी भी मतलब ऑल जो तीनों इंडाइसेस हैं एक फिर से गोल्डन जोन में जा रही है, जहाँ से फिर से आपके बायर्स स्टेप इन कर सकते हैं। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो फिर इसमें बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं फिटनेस टाइम फ्रेम पे। तो फिटनेस टाइम फ्रेम में देखेंगे सेम सिनेरियो बनना है, अगर आप देखेंगे वॉच आउट करके सेम सिनेरियो बनना है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ जहाँ पे मार्केट ट्रेड हुआ है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है 21,50 का लेवल, दैट मीन्स 50 पॉइंट्स का एक स्पेस यहाँ बचा हुआ। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर डायरेक्टली जो नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल दैट इज समवेयर अराउंड 20,850 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है 20,850 का सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग में जब तक मार्केट 2220 लेट मी ड्रॉ द लेवल, जब तक लॉन्ग में 21,336 के लेवल ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं है। जब मौका मिले आप पोजीशंस को हल्की भी होते रहिए ताकि जो मार्केट का क्रैश हो रहा है इसमें आप बचे रहे। और साथ में अगर मार्केट डेली जब न्यूज़ को ट्रैक करिए तो एक बात ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि एक छोटा सा फुट आपके हाथ में जरूर होना चाहिए कोई अपने पोर्टफोलियो को अगेंस्ट, ताकि ज़्यादा ही आपको पोर्टफोलियो को हिट ना कर पाए। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेता ताकि सर इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिल जाए, जिससे आपको लर्निंग बढ़े, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप ऑन मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।